नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और सबसे पहले आपसे अपील करना चाहूंगी कि लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करिए, क्योंकि ये आपके और हमारे भले के लिए है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तभी कोरोना से बच सकेंगे, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आने पर ही ये आपको पकड़ेगा और उसके बाद आप खतरे में आ सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं देश भर से क्या कुछ अपडेट कोरोना को लेकर आ रही है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कई तरह के बदलाव नियम में किए गए हैं। लॉकडाउन में आज कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है। हम आपको बता दें कि कुछ राहत मिली है। देश भर में अगर कोरोना के मामलों की बात करें, 42,836 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। 1,389 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है और 24 घंटे की बात करें तो 2553 मामले सामने आए, 72 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 13,000 केस, सबसे ज्यादा केस यहां पर सामने आए, 548 मौतें हुई हैं। गुजरात में 5,428 मामले सामने आए, 290 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 427 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। लगातार मामले बढ़ते हुए 12 दिन में दोगुने हो रहे हैं कोरोना के मामले, ये आंकड़े बता रहे हैं। मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता दें आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण जो है वो शुरू हुआ है। केवल 2 जोन बिहार में है, बिहार की बात हम कर रहे हैं। 2 जोन है, रेड और ऑरेंज जोन। बिहार में 5 जिले जो है वो रेड जोन में रखे गए हैं। ये जिले हैं पटना, मुंगेर, गया, रोहतास और बक्सर, जिन्हें रेड जोन में रखा गया है। इसके अलावा बाकी जो 33 और जिले हैं उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। इसके साथ ही बिहार में जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो 525 पर पहुंच गया है। हम आपको बता दें कि उसमें से 123 लोग अभी तक इलाज के बाद ठीक हुए हैं और बिहार में आज आए केसों की बात करें तो 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस आज सामने आए हैं। बिहार में कल 36 नए मरीज कोरोना के सामने आए थे और आईजीआईएमएस में आज से इमरजेंसी ओपीडी सेवा लोगों की राहत के लिए शुरू कर दी गई। यहां पर एक पॉजिटिव मामला आने के बाद इसे बंद किया गया था। झारखंड में 115 कोरोना केस सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत प्रदेश में हुई है। राज्य में 85 एक्टिव केस अभी हैं। रांची से ही 68 मामले सिर्फ सामने आए हैं। रांची में 83 केस हैं अभी, 13 मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि कल 364 सैंपल लिए गए थे, सभी की जांच की गई और सभी के सभी नेगेटिव आए। ये राहत की बात। कल 5 लोग स्वस्थ हुए, अब उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। झारखंड में लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी, सरकार ने यह साफ कर दिया है। जो नियम पहले थे वही रहेंगे। सभी जिलों में स्थायी वायरल लैब बनाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में पान और खैनी की दुकान नहीं खुलेगी, इससे क्योंकि समझा जा रहा है कि खतरा हो सकता है। मजदूरों के लिए 3 मनरेगा योजनाएं जल्द शुरू की जाएंगी। अब अनाज बांटने के काम में शिक्षकों को भी लगाया जाएगा। तो ये तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि केरल के एर्नाकुलम से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन अब से कुछ ही देर पहले दानापुर पहुंची। तस्वीरें दानापुर स्टेशन की। दानापुर पहुंचने के बाद मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद मजदूरों को बस पर बिठाकर उनके गृह जिले में भेजा गया। मजदूरों का कहना है कि वो अपने पैसे से टिकट कटवा कर यहां पहुंचे हैं। दानापुर पहुंचने के बाद मजदूरों से बात की न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। दानापुर स्टेशन पर जो 2 ट्रेनें आई थी वो आ गई है। अब देखिए किस तरह से जो पैसेंजर्स हैं, जो मजदूर इस ट्रेन से आए हैं, वो एक एक करके स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जा रहा है और जो तमाम जो मजदूर पहुंचे हैं पटना, वो उनकी एक एक करके स्क्रीनिंग भी हो रही है। कई जगह पर जगह बनाया गया है जहां पर उनका प्रॉपर स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है और उसके बाद एक एक करके इन मजदूरों को भेजा जा रहा है बाहर और वो उनको जिले के हिसाब से उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। आप देखिए तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि जो मुजफ्फरपुर के हैं, बेतिया के हैं, गोपालगंज हैं, जमुई है, सभी लोगों के लिए अलग अलग स्टैंड बनाया गया है जहां पर वो बैठेंगे। कुछ लोग यहाँ पर आप देखिए बैठे भी हुए हैं। इधर आपको मैं तस्वीर दिखा दूं कि जो मजदूर कई ऐसे हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनको बसों में ले जाने की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो गई है। केरला से। कहाँ घर हुआ? बिहार। बिहार में कहाँ, कौन जिला? छपरा जिला। छपरा जिला। छपरा जिला से हैं। ये जो आप लोग आए हैं तो टिकट खुद से कटवाना पड़ा? हाँ, अपना जेब से कटवाना पड़ा। जेब से टिकट कटा के आए हैं। हाँ। बजाबता उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद
अब उन्हें बसों के सहारे अपने अपने घर उनके घर उन्हें भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो भी मजदूर यहाँ पहुँचे हैं उन्होंने बाजाबता यहाँ ट्रेन की टिकट कटाई है और उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकिब कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हम आपको यह भी बता दें कि सरकार ने साफ कर दिया, बिहार सरकार ने, कि मजदूरों का जो किराया 85% रेलवे दे रहा है और 15% राज्य सरकार देगी। इसके अलावा और भी कुछ खर्चे दिए जाएंगे। इसके अलावा त्रिचूर और एर्नाकुलम से मजदूरों को लेकर 2 ट्रेनें, हम आपको बता दें, दानापुर पहुंची। दानापुर स्टेशन पर सैनिटाइज कर पहले से 100 बसों की व्यवस्था यहां पर की गई थी ताकि मजदूरों को उनके जिलों में भेजा जा सके। स्टेशन के बाहर खड़ी बस को किए जा रहे सैनिटाइजेशन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। बाहर से आ रहे मजदूरों को जिस बसों में बिठा कर ले जाया जाएगा, उस बसों को किस तरह से देखिए सैनिटाइज किया जा रहा है। और चूंकि सभी मजदूरों को जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उसका मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उनको इसी बसों पर बिठाकर उनके इलाके में उन्हें भेजा जाएगा और वहाँ पर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। आप देखिए जो बसें हैं वो देखिए, यहाँ कटिहार के लिए एक बसें लगी हुई है, उसके पीछे भी कटिहार की बस है। इसी तरह अलग अलग जिलों के लिए यहाँ पर 100 से अधिक बसें लगाई गई है, जिस पर जो मजदूर आएंगे उन्हें बिठाया जाएगा। और फिलहाल जो बसें यहाँ पर लगी हुई है उसे साफ़ सुथरा किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि किसी तरह का संक्रमण इन बसों में ना हो, इसके द्वारा मजदूरों में ना फैले। तो इसका खासा ख्याल यहाँ रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना का किसी भी तरह का कोई खतरा ना रहे, इसकी पूरी तरह से तैयारी वहां पर की गई। इधर प्रवासी बिहारी मजदूरों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। कल 2 स्पेशल ट्रेन दरभंगा पहुंचने वाली है। मजदूरों के स्वागत के लिए स्टेशन परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एसएसपी और डीएम ने स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि एक ट्रेन कोटा से दरभंगा पहुंचेगी तो दूसरी ट्रेन अरुणाचल प्रदेश से आएगी। सभी पहुंचने वाले मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। वहीं स्क्रीनिंग को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से मजदूरों को बस से उनकी प्रखंड मुख्यालय भेजने की व्यवस्था की गई है, जहां वो 21 दिन के लिए क्वारंटाइन पर रहेंगे। यहाँ पर लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। मेडिकल स्क्रीनिंग में हम लोग सभी लोग जो भी आएंगे, एक आदमी को मेडिकल स्क्रीनिंग कराएंगे और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर भोजन कराते हुए, जानकारी देते हुए, ब्लॉक क्वारंटाइन का सूचना देते हुए यहाँ पूरे स्टेशन परिसर को कॉर्डन किया जाएगा ताकि अवैध रूप से, अनधिकृत रूप से कोई व्यक्ति न तो यहाँ प्रवेश कर पाएगा और ना ही यहाँ से बाहर जा पाएंगे। और जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको बोगियों से 1 बाय 1 उतार कर प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद यहाँ बाहर में काउंटर बना रहेगा जिलावार। उस काउंटर पे उस संबंधित जिला के दंडाधिकारी और फोर्स मौजूद रहेगी और काउंटर पे इनकी जानकारी लेने के बाद, इनको फूड पैकेट्स दिलवाने के बाद संबंधित जिला के दंडाधिकारी और पुलिस बल उनको अपनी अपनी बसों में बिठा ले जाएंगे। और मंगलवार को गुजरात, केरल और राजस्थान से मजदूरों को लेकर 3 ट्रेनें पहुंचने वाली हैं। पहली ट्रेन सुबह 4 बजे पहुंचेगी। इसके पहले मुजफ्फरपुर में तैयारियां की जा रही हैं। प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य जांच के लिए रेलवे और सदर अस्पताल के डॉक्टर स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। ये हमारे यहाँ कल 3 गाड़ी आ रही है मुजफ्फरपुर स्टेशन पर। एक आ रही है एर्नाकुलम से जो मॉर्निंग में आएगी, एक गाड़ी आ रही है जयपुर से, एक साबरमती आ रही है। 3 गाड़ी हमारे यहाँ कल के डेट में आएगी। तीनों गाड़ी को हम लोग वहाँ जो पैसेंजर उतरेंगे उन लोग को हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएंगे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग से यहाँ 16 डॉक्टर साहब। कोरोना महामारी के बीच दूसरे राज्यों से गोपालगंज में भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। यहां बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही सभी प्रवासी मजदूरों की जिलावार स्क्रीनिंग की जा रही है। हेल्थ चेकअप के बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और फिर खाना खिलाकर बसों के जरिए उन्हें उनके गृह जिले रवाना किया जा रहा है, जहां वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। कुचाकोट की यूपी सीमा से सटे बलथरी चेक पोस्ट पर टेंट लगाया गया है। टेंट में अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं और सभी काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक सब अभी 2 से 3 दिनों में इस चेक पोस्ट पर करीब 40 से 50 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ये यूपी और बिहार का बॉर्डर बेलथरी चेक पोस्ट है। यहाँ पर विभिन्न प्रांतों के लोग मजदूर आए हुए हैं जो कई दिनों के भूखे हैं। उनकी व्यवस्था सदर अंचल की तरफ से हम लोग सभी कर्मचारी मिलकर इनको खाने की व्यवस्था आज किए हुए हैं और इनको यहाँ से खाना खिला करके इनके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जा रहा है।
अभी हम खड़े हैं गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर, और यूपी का ये सीमा है जहाँ पर बिहार में आने वाले सभी लोगों की यहीं वो काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जिलेवार जो है काउंटर बनाया गया है। खगड़िया है, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल। तो जितने लोग बिहार के बाहर से आएंगे और उन लोगों को उनके ज़िले के साथ जो काउंटर बनाया गया वहाँ उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है उन लोगों को उनके घर तक भेजा जाएगा। मैं बताऊं आपको कि गोपालगंज में जो बलथरी चेक पोस्ट है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए यहाँ पर जो नॉर्म्स है वो नियम बनाए गए हैं यहाँ पर, और लोगों की ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो इसके लिए यहाँ पर कई बसों को यहाँ पर लगाया गया है, और जो लोग जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले में उनको भेजा जाएगा और उस ज़िले में क्वारंटाइन करने के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त होगी। इस तरह से गोपालगंज में लगातार जो बाहर से दूसरे राज्यों से लोगों के आने का जो सिलसिला लगातार जारी है, और ऐसा अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर 40 से 50 हज़ार लोगों की पहुँचने की उम्मीद है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। प्रवासी मजदूरों और छात्रों की वापसी को लेकर सीवान जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। सीवान डीएम ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक क्वारंटाइन सेंटर और राहत केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। बिहार यूपी बॉर्डर पर गुठनी में बनाए गए राहत केंद्र का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी और छात्रों को लाने के लिए जैसे ही निर्देश दे दिया गया, उसके बाद सीवान प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस वक्त हम मौजूद है गुठनी में, जहां एक राहत आपदा केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये बीएड कॉलेज है, जहां राहत आपदा केंद्र बनाया गया है प्रशासन के द्वारा। यानी 500 बेड का जो ये केंद्र है, जितने भी प्रवासी आएंगे, छात्र आएंगे, बाहर से लाएंगे, हर राहत सामग्री, खाना खिलाया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद जिस जिला से होंगे वहाँ भेजा जाएगा। फिलहाल ये क्वारंटाइन सेंटर है, जो राहत केंद्र है, ये गुठनी में बनाया गया है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो लोग भी आएंगे यहाँ, इनको रख कर खाना खिलाकर उसके बाद भेज दिया जाएगा। मृत्युंजय कुमार। इधर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कोरोना से बचने के लिए भोजपुरी में संदेश दिया। अपने संदेश में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिहार के बचावे के बा, बाउंस बैक बिहार शुरू कैले बा लोग, हमार भाई लोग सबके बहुत धन्यवाद। बिहार के बचावे खातिर शुरू कैले बा लोग। कोरोना कोनो मामूली बीमारी नहीं के, छुअला पर ना, जिसे कहावत एगो बा, सटला तो गैला बेटा, सटहू के जरूरत नहीं के, 1 मीटर पहले ही से धर लेता, मुंह पर मास्क लगा के रखी। बाहर तो निकले के नहीं के, बहुत जरूरत होके निकले के तो मुंह पर मास्क लगा के, परमिशन लेकर के, साबुन से हाथ धोत रहे के बड़ुए, घर में रही, बाल बच्चा संगे रही, अपना कन्या संगे, अपना दुल्हन संगे, बाल बच्चा सब घर में बैठ के आनंद करें। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वीडियो के जरिए, जिसमें भोजपुरी में समझाते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना से बचें। इधर आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो गया। बिहार को 2 जोन, रेड और ऑरेंज में बांटा गया है। बिहार में कोई भी ग्रीन जोन नहीं है। इसको लेकर सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें प्राइवेट अस्पताल के लिए भी निर्देश हैं। खासकर ओपीडी चलाने वाले अस्पतालों के लिए एक निजी क्लिनिक का जायजा लिया। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है और पटना के निजी अस्पतालों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त देखिए पटना के जाने माने न्यूरो फिजिशियन है विनय कारक, उनके क्लिनिक में है, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कितने अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है वो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने आग्रह भी किया था तमाम प्राइवेट अस्पताल वालों से कि आप भी अपना क्लिनिक खोलिए और मरीजों का इलाज कीजिए, और डॉक्टर विनय कारक भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं, और इनके कमरे में जो भी लोग आ रहे हैं वो चप्पल अपना खोल कर आ रहे हैं, और मरीज भी दूर से बैठे हुए हैं। और लगातार सर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे मैनेज कर रहे हैं सर इस सिचुएशन में? जब मेरे पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं तो सबसे पहले मैं ये देखना सुनिश्चित करता हूँ कि वे मास्क पहने हुए हैं कि नहीं। अगर वो N95 मास्क या कोई भी मास्क पहने हुए हैं, साथ में उनके अटेंडेंट भी पहने हुए हैं, तो वो मेरे क्लिनिक में एंटर करते हैं। अगर नहीं पहने हैं तो मैं सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराता हूँ, अपनी तरफ से करवाते हैं, अपनी ओर से उपलब्ध करवाता हूँ। उसके बाद उनका तथा उनके अटेंडेंट का सोप वाटर से हैंड वॉश करवाता हूँ। कराने के बाद हमारे स्टाफ सबसे पहले उनका थर्मल स्कैनिंग करते हैं, साथ ही साथ कोरोना के कुछ सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, जैसे
क्या उन्हें ड्राई कफ है कि नहीं, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ है कि नहीं, और ट्रैवल हिस्ट्री लेते हैं। अगर ये सब नहीं है तो वो ऊपर हमारे रिसेप्शन के पास, रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचते हैं, और अगर ये सिम्टम्स हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उन्हें कोरोना के टेस्ट के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया जाए। तो देखिए, डॉक्टर विनय कारक है जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इलाज बहुत जरूरी है, और सरकार ने भी ओपीडी शुरू करने की बात कही थी और प्राइवेट अस्पतालों से आह्वान किया था, उसका पालन अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो तमाम उपाय अस्पताल में पहुंचने से पहले ही कर लिया जाता है, ताकि किसी तरीके से कोई शक और सुबह ना रहे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंदम नितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पूर्णिया से कोरोना संकट के बीच एक अच्छी खबर है। पूर्णिया में पॉजिटिव पाए गए मरीज की अपडेटेड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इधर प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए जिला स्टेडियम में व्यवस्था की है और दावा किया है कि सभी इंतजाम पूरे हैं। और सासाराम के रेड जोन में प्रशासन विशेष एहतियात बरत रहा है। शहर के कई इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पोस्ट ऑफिस चौराहे का जायजा लिया है संवाददाता अजीत कुमार ने। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिला प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रही है, और जो लोग यह समझ रहे थे कि लॉकडाउन 3 में कुछ ढील दी जाएगी, उसके बाद बहुत से लोग जो है सड़कों पर दिखने लगे। लेकिन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के निर्देश के बाद सख्ती बरती जा रही है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस के जवान किस प्रकार खड़े हैं, और सुबह से ही सड़कों पर जो है वो लोगों को समझाया जा रहा है कि वो कम से कम निकले, बहुत ही ज़रूरत का काम हो, बहुत ज़रूरी हो तभी वो घर से निकले, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना बेहद ज़रूरी है। बता दें कि रोहतास जिला में जो आंकड़ा है, जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। और जो प्रभावित इलाका है उस इलाके को तो पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन जो जिले का जो बाहरी चौक चौराहा है वहाँ पर पूरी तरह से जिला प्रशासन मुस्तैदी बरत रही है, और कोई भी चूक ना हो, कोई भी लॉकडाउन का पालन ना करे, इसके लिए पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। लॉकडाउन में दरभंगा पुलिस के लिए ड्रोन कैमरा सबसे सटीक हथियार बनता जा रहा है। ड्रोन के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने करीब दर्जन भर लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। जिले में अब तक लॉकडाउन तोड़ने वाले 125 प्राथमिकी दर्ज की गई है। 350 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। और इसके अलावा जो वाहन चेकिंग जिला की सीमा सील की कार्रवाई है वो पहले की तरह जारी रहेगी, और कहीं पर भी अगर सड़क पे, रोड पे, सार्वजनिक स्थान पे कोई लोग अनधिकृत रूप से पाए जाएंगे या फिर एक साथ इकट्ठा पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई पहले की तरह की जाती रहेगी। छपरा के आपदा राहत केंद्र का रसोइया भी कोरोना संक्रमित निकला, जिसके बाद रसोइये के गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं रसोइये के 6 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया है और उनकी जांच की जा रही है। प्रभावित गांव का जायजा लिया न्यूज़ 18 छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता ने। यहाँ इस गांव को आप देख सकते हैं कि सील कर दिया गया है। अब यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि गांव के लोग बाहर ना आ सके और बाहर से कोई अंदर ना जा सके, क्योंकि संक्रमण को रोकना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। और इसे लेकर के हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं, काफ़ी मुस्तैद दिख रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। बताइए भैया कि क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, बताइए कि कैसे आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कारण है यहाँ पे आप लोग? यहाँ कारण है कि किसी गाँव को बाहर हम लोग नहीं जाने देते हैं, और बाहर से जो आते हैं उनको अंदर नहीं हम लोग जाने देते हैं, जैसे आदेशानुसार बड़ी पदाधिकारी महोदय लोग का है। क्या बताया गया है यहाँ, क्यों गांव को सील किया गया? गांव को सील किया गया कि कोरोना का पॉजिटिव मिला है जो जांच में गए हैं। अच्छा। और उसी के लिए सील किया गया। तत्काल उधर से लोग इधर नहीं आएंगे और इधर से उधर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये कब तक ये चलेगा, कुछ बताया गया? अब तो नहीं, अभी ये नहीं बताया। वरीय का आदेश है, का आदेश का तो देख सकते हैं कि एक वरीय अधिकारियों के आदेश तक, माने अगले आदेश तक इसको रोक दिया गया, चूंकि कोरोना के चेन को रोकना, चूंकि जो आपदा राहत केंद्र में जो रसोइया है उसमें संक्रमण पाया जाए, तो कहीं ना कहीं कोरोना चेन को रोकने के लिए प्रशासन ने जो मुकम्मल तैयारियां की उसी की कड़ी है कि इस गांव को 3 तरफ से सील कर दिया गया और सभी जो चेक पोस्ट है वहाँ पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। कोरोना की इस त्रासदी में भी बिहार राज्य आपदा विभाग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहा है। ये बात सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन जब आप इस खबर को देखेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। पूरी खबर बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। प्रवासियों को बिहार लाने को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग ने
पटना से लेकर के दिल्ली समेत कई राज्यों में जो है वो कंट्रोल रूम बनाया है, कई नंबर जारी किए हैं। उसके साथ साथ एक लिंक भी जो है वो बिहार के जो प्रवासी हैं उनके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जो जारी किया है। हम देखते हैं कि ये नंबर जो है वो कितना काम करता है, कितना रिस्पांस मिल रहा है लोगों को इस नंबर पे जो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसकी हकीकत क्या है इसे मैं खंगालने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर है 06122291 इस नंबर पे क्या रिस्पांस मिलता है हम देख लेते हैं। देख सकते हैं कि इस नंबर पे जो है कहा जा रहा है कि इस नंबर की जांच कर लें, ये नंबर गलत है। ये जो है आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम का ये नंबर है। दूसरा नंबर जो है उसको भी मैं खंगालता हूँ, उसे भी देखता हूँ कि उस नंबर पे क्या रिस्पॉन्ड मिलता है। तो देखिए ये दूसरे नंबर जो है 0612229120 है। इस नंबर पे भी जो है कहा जा रहा है कि ये नंबर गलत है, आप जांच कर लें। तो समझ सकते हैं कि आपदा कंट्रोल जो है वो बनाया गया है और उसका ये नंबर है, और उसमें जो है सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि नंबर की जांच कर लें, नंबर गलत है। तो ये वस्तुस्थिति है। आपदा प्रबंधन के द्वारा जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसका ये नंबर है। यहीं तीसरा नंबर की अगर बात कर ले तो तीसरे नंबर जो है 061222944604 तो ये नंबर जो है उस पर भी जो है लगातार जो है ये नंबर व्यस्त आ रहा है। कहा जा रहा है ये नंबर लगातार व्यस्त है, दूसरे के और पे जो है वो व्यस्त है ये नंबर, लेकिन एक बार भी इस नंबर पर संपर्क नहीं हो रहा। लगातार जो लोग हैं वो परेशान हैं। लोगों की जो शिकायत है वो यही है कि ये नंबर काम नहीं कर रहे हैं, ये तमाम नंबर जो है काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये जो है आपदा प्रबंधन के द्वारा जो लिंक भेजा गया है लोगों को कि इस पे आप लिंक पे आप अपना जानकारी साझा करें, इस लिंक से आप जो है रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद आपको आने की अनुमति मिलेगी। जो पासेस हैं वो मुहैया कराया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। तो ये लिंक जो है ये भी वर्क नहीं कर रहा है। दावा किया गया था कि प्रवासियों को लेकर के ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो आपदा विभाग के द्वारा की जा रही है, राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी वस्तुस्थिति आपके सामने है, हकीकत आपके सामने है। यहाँ तक कि इस पूरे मामले को लेकर के जब आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हम मिलना चाहे, लगातार कोशिश किए, उसके बावजूद सिर्फ एक जवाब आ रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, अधिकारी व्यस्त हैं, आपसे बात नहीं हो सकती है। तो समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही जो है वो आपदा प्रबंधन की तरफ से इस कोरोना त्रासदी में सामने आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आपदा की घड़ी में आपदा विभाग की स्थिति क्या है, नंबर की स्थिति क्या है, वो आपने देखी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर गोपालगंज से है, जहां जादवपुर के पथरा में गंडक नदी में नाव पलट गई। नाव पर 8 लोग सवार थे। 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि हादसे के बाद से 3 लोग लापता हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची और तीनों लोगों की तलाश लगातार जारी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।